न्यायालय में? देखिए, सबसे पहले तो यह बात किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को समझना होगा कि जब हम समाज के बीच उतर के अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां जब पूरी करते हैं तो कम से कम हम अपनी भाषाओं को मर्यादाओं को स्थापित करना होगा। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव का उनका जो हेट स्पीच का बयान रहा, कहीं ना कहीं कार्यपालिका को और न्यायपालिका को जो उन्होंने उस समय चुनौती दी थी, उस समय सरकार के प्रशासन को जो उन्होंने चुनौती दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी विक्षिप्त मानसिकता को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने इसका सही तरीके से संज्ञान लिया और मैं उनके द्वारा जो फैसला यहाँ दिया गया है ये बताता है कि जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं उनको अपने भाषण का और अपने वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज़ का और मानता हूं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय अमित शाह जी ने जो सपना उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत का देखा था, आज पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो अपराधियों के और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनी, उसी का नतीजा है कि आज न्यायपालिका ने मुखर होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त निर्देश देने का कार्य कर रही है। मऊ में पहली बार क्या कहेंगे, न्यायालय जो न्यायालय के आदेश आ रहे हैं थोड़े जल्दी हो रहे हैं, पहले देखिए, मैं इस आपके बात से सहमत भी हूं और कहीं ना कहीं ये बात को मानता हूं कि 2017 के पूर्व और कहूं तो 2014 से पूर्व में जितने भी न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पे कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न होती थी, इसका मूल वजह यह था कि प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था गवाहों को या यहाँ के लोगों को जो मिलनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। लेकिन 2014 के बाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया, उस समय के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो सपना सोच के 2017 में पूज्य महाराज जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान दी और उस लक्ष्य के साथ कमान दी कि इस प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था लागू करानी है, क्योंकि मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी मुमकिन है जब वहाँ शांति व्यवस्था अच्छे से स्थापित हो। और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बखूबी निभाने का काम अगर किसी ने किया इस प्रदेश के अंदर तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने हैं, जिन्होंने समाज के अंदर में एक भयमुक्त समाज का निर्माण करते हुए अपराध और अपराधियों को इस प्रदेश के बाहर खदेड़ डाला है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो परिकल्पना है उसको साकार करने में दिन रात एक करके अपने स्पष्ट और स्वच्छ नीति से आज लगे हुए हैं। एक और चीज जिस दिन फैसला आया पूरे मीडिया की वजह से हर जगह लोगों को पता चल गया, गाजीपुर में उनके घर के बड़े पिता हैं और सांसद भी हैं गाजीपुर के, तो मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी है। देखिए, एक तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी कठमुल्लों के पारिवारिक विषयों पे अपनी राय नहीं देना चाहता। और दूसरा ये मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ज़रा सोचे कि किस तरीके के सांसद हैं जिनको अपने परिवार की स्थिति नहीं पता, उनको क्षेत्र की स्थिति क्या पता होगी। और बहुत इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित भी नहीं है, उनका वो पारिवारिक मामला है, वो उस पर समझे। तो चुनाव की अगर स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी में, देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जिस भी कार्यकर्ता के ऊपर यह दायित्व दिया जाएगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन आतताइयों के खिलाफ जो मेरे परिवार ने ये लड़ाई 1994 से शुरू की थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस किसी को भी ये दायित्व ये पार्टी देती है, जिस भी कार्यकर्ता को आगे खड़ा करती है, उसके